सन 2026 उसका पहला दिन, और इस पहले दिन के अंदर हम सब एक साथ एक छत के नीचे एकत्रित होकर उस जिंदे खुदा की इबादत करने को बैठे हैं। उस खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें आज के सुंदर पल में, उसकी बड़ाई करें आज के सुंदर पल में, क्योंकि उसने आपको इस बड़ाई के योग्य बनाया है। उसने आपके घर को गवाही के योग्य बनाया है। न जाने कितनी आपदाएं आई, न जाने कितनी बीमारियां आई, न जाने कितने संकट आए, ओ हालेलुया, लेकिन हर संकट से, हर बीमारी से उसने आपको छंगा किया, उसने आपको सरफराज किया, उसने आपको ब्लेस किया और आपके जीवन को ज्यों का त्यों किया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए खुदावंद के लोगों उसकी महिमा में चले। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और भाई वंश आज की इबादत के लिए प्रार्थना बगवाई करें। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिंदा खुदा की अपनी और अपनी आंखों को लगाएंगे, जो सारी पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सदाकाल का ईश्वर और परमेश्वर का परमेश्वर। आज की शाम, आज की दोपहर में हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सबको इस नए साल में जोड़ा और हम सब उसकी बड़ी दया से, उसकी बड़ी करुणा से और उसके बड़े अनुग्रह से और उसके बड़े प्रेम से लवरेज है। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम तेरा शुक्र करते कि तूने हम सबको प्रभु निरंतर संभाला, अपनी प्रभु बड़ी दया से, अपनी बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह हम सबको भर के रखा। प्रभु विद समय में प्रभु यीशु मसीह पिछले साल में तूने हम सबकी रखवाली की पिता परमेश्वर, और तूने हम सबको हरी बीमारी से, हरी दिक्कत तकलीफों से, गुनाहों से, पापों से प्रभु यीशु मसीह बचाया पिता। और ये प्रभु यीशु मसीह मौका दिया, ये अवसर दिया ताकि हम इस नए साल में प्रवेश करें और प्रभु तेरी बड़ी प्रभु दया के लिए, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। प्रभु हम सब एक साथ एकत्रित हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर दोपहर में प्रभु अपनी बड़ी उपस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आज की शाम प्रभु हम सबको अपनी बड़ी उपस्थिति देना, ताकि हम सब निरंतर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। आज की महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रभु यीशु मसीह चरणों प्रभु यीशु मसीह को भी योग्य होने वाली हो सके, और हम सबकी प्रभु महिमा किया जाना, तेरे प्रभु यीशु मसीह गीतों गाया जाना, तेरे वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, जो भी होता है परमेश्वर उस सब कुछ तेरे को भाने वाले हो सके। हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम प्रभु ऐसे पात्र बने जिन पात्रों से पिता परमेश्वर उठते बैठते चलते फिरते प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बढ़ा पिता, अपने लोगों को ब्लेस कर पिता, अपने भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह चुन पिता, ताकि तेरे प्रभु लोग उस प्रभु यीशु मसीह संसार में न जाने वाले हो सके, बल्कि प्रभु तेरे लोग आत्मिक जीवन को यीशु मसीह पाने वाले हो सके। और प्रभु तेरे कहने के अनुसार तेरे यीशु मसीह
मार्ग के अनुसार प्रभु यीशु जो तू मार्ग दिखाता है पिता, उसके अनुसार प्रभु तेरे लोग चलने वाले हो सके पिता। तू अपने प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से, अपनी आत्मा से पिता अपने लोगों को तृप्त करता कि प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग तेरे सुनने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धि का सहारा न लेके पिता परमेश्वर तेरे सुनने वाले हो सके प्रभु। तेरे उस अनुग्रह को, तेरे मुकुट को खुदावन जो तू अपने लोगों को देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के द्वारा उसको पाने वाले हो सके। प्रभु आज की आराधना को, आज की बात को तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सन 2026 की पहली प्रार्थना का आरंभ बहन बेबी सिस्टर के घर से होता हुआ खुदा इन्हें, इनके परिवार को, इनके भाइयों को, इनकी बहनों को और समस्त परिवार के गणों को बहुतायत के साथ में आशीष और बरकतों से लवरेज करें। आइए खुदावंद के लोगों, परमेश्वर की महिमा में मैं और आप आगे चलेंगे, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसका गुण अनुवाद करेंगे और उसकी महिमा में चलते हुए खुदा की स्तुति में कुछ गीतों को गा के प्रभु की इबादत करेंगे तालियों के साथ। यीशु राजा, तालियां, 1 2। तू डरता है मेरे लिए वो लड़ता है, तू डरता है मेरे लिए वो लड़ता है, 2026 में वो आपके लिए लड़ेगा। तू डरता है मेरे लिए वो लड़ता है, तू डरता है मेरे लिए वो लड़ता है। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जाएंगे। 2026 के अंदर परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों बनेंगी, लेकिन हम जीतेंगे मसीह यीशु के नाम से। लड़ता है मेरे लिए वो लड़ता है, तू डरता है मेरे लिए वो लड़ता है। नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। ये 2026 विजय का साल है और चाहिए उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। 1 2 या उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत अब हराएंगे। वो जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। खुदावंद के लोगों पर ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ
परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आज की इस सुंदर पल में आप परमेश्वर से कहें, खुदावंद जितनी बरकतें तूने मुझे 2025 में दी है, मुझे 2026 में दुगनी चाहिए। दुगनी बरकतें, दुगनी भलाई, दुगनी खुशी, दुगनी सामर्थ। इसलिए कहेंगे और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल, तेरी आशीषें मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा बदल मुझे और चाहिए। अपनी खूबत में आ, अपने जोरों में आ, अपनी खूबत में आ, अपने जोरों में आ, अपने जोरों और चालो जलाल में आ, अपने जोरों और चालो जलाल में आ। तेरे रूह का बसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तेरा जलाल हमें और चाहिए। उतरा, 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 ऐ बाप उतरा, 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 ऐ बाप उतरा, प्रभु मुझको मिला दे, प्रभु मुझको मिला दे। कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा, 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 है बाप उतरा, 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 है बाप उतरा, 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 उतरा। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हमारे बीच में पास्टर बीके जॉन साहब जो कि दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, आज इस घर में जब वो प्रभु के वचन का प्रचार करें, प्रभु की मनादी करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने सीधे हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखें और एक कोरस अपने मन की तैयारी के लिए। थैंक यू जीसस।
आसमान और जमीन के खाली को मालिक बड़े रचने वाले यीशु, आज की शाम खुदावन बड़ा धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए यीशु राजा, तेरी करुणा के लिए यीशु राजा, तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए यीशु राजा। ओ खुदावन, तूने आज के इस नव वर्ष के पहले दिन में ही इस परिवार को चुना कि खुदावन यहीं से बरकतें बढ़ना शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। इस घर से खुदावन तेरी इबादत शुरू हो पिता, इस घर से आशीषों के ढेर लगना शुरू हो पिता। जो खुदावन तेरे चुनाव के लिए पिता, तेरी बरकत देने के चुनाव के लिए, तेरे अभिषेक के चुनाव के लिए, इस घर को, इस घर के लोगों को चुनने के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ईश्वर राजा। खुदावन यीशु मसीह आज के सुंदर पल में जब पास्टर बी के जॉन साहब खुदावन इस घर में तेरे वचन का प्रचार करते हैं, तेरी मुनादी करते हैं, ओ खुदावन आज का प्रचार और तेरे दास का यहाँ खड़ा होना, ओ यीशु राजा आशीष का कारण बने पिता। खुदावन यहाँ के लोग, ये घराना तेरे द्वारा तेरे वचन की आशीष को रिसीव करे। और प्रभु इस घर की हर एक कमी घटी पिता तू बेहतर जानता है, आज ही अपने कलाम के द्वारा इस कमी को पूरा कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद के लोगों में और आप पास्टर बी के जॉन साहब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सभी को जय मसीह। आ रही है ना आवाज? थोड़ा स्लो ही बोल। हालेलुया। पहले तो नव वर्ष की आप लोगों को, इस परिवार को, हमारे परिवार से, इस परिवार से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे 2026 में परमेश्वर आपको संभाले और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं परमेश्वर उसे पूर्ण करे, आमीन। वचन में जाने से पहले एक वचन पढ़ दीजिए, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे और आगे चलेंगे। जी, मत्ती अध्याय 1 का पद 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं महान पिता प्रभु जी तेरे महान प्रेम करुणा दया के लिए। पिता प्रभु जी तू हमें संभालता है, खास करके इस वचन के लिए पिता प्रभु जी। जब हम मुनादी करने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं पिता प्रभु जी, तो हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम पिता प्रभु जी तुझे देख सके इस वचन के माध्यम से। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष मांगता हूँ, तेरी दया मांगता हूँ, सुनने वाले कान दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। दरअसल आप लोग थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोबारा मतलब उस वचन को क्यों पढ़वा दिया। अभी क्रिसमस खत्म नहीं हुआ, अभी क्रिसमस खत्म नहीं हुआ है, आमीन। अभी क्रिसमस खत्म नहीं हुआ है, अभी डेकोरेशन हमारी अभी भी लगी हुई है घर के अंदर, आमीन। और ये वचन जो है वो रिलेटेड परमेश्वर के वचन से उस न्यू ईयर के साथ भी रिलेटेड है। यहाँ वचन कहता है कि तू उसका नाम क्या रखना, इम्मानुएल रखना, ठीक है। ये एक इब्रानी शब्द है, हिब्रू शब्द है इम्मानु और एल परमेश्वर का नाम है। इम्मानु मतलब साथ, परमेश्वर हमारे साथ है, आमीन। हमने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले क्रिसमस मनाया, आज 1 तारीख पे आ गए हैं, आमीन। हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर का हमारे साथ होने का क्या अर्थ है, आमीन। पुराने समय में मैंने ऐसे पता लगाया है कि पुराने समय में अभी भाई साहब प्रचार कर रहे थे यूसुफ के बारे में। आप भी थे चर्च में और आप भी थे, है ना, कई लोग नहीं थे। यूसुफ के बारे में, यूसुफ को जब बेचा गया था तो बिल्कुल उसको निवस्त्र बेचा गया था, है ना, क्योंकि पुराने समय में जो खरीदता था, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता था, वो नहीं चाहता था कि इसके शरीर पर किसी भी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का ऐसी बीमारी हो कि मेरे परिवार को भी लग जाए, है ना। इसलिए वो क्या करता था, इंसान जब बेचा जाता था तो वो बिल्कुल निवस्त्र बेचा जाता था। इसका मतलब उसके पास एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं था तन, लेकिन उसके साथ कौन था, परमेश्वर
परमेश्वर था। आमीन। वचन में लिखा है परमेश्वर यहोवा। 39 जेनेसिस 39 में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था। साथ के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे 39 के अंदर ही वहां पर आया वो सुंदर और रूपमान था। उससे पहले कहीं नहीं आया बाइबल के अंदर कि पहले वो रूपमान या सुंदर था, है ना। दर्शन परमेश्वर ने दिया तब तक और भाइयों के बेचे जाने तक कहीं नहीं बाइबल में आया कि यूसुफ सुंदर और रूपमान था। वो तब आया जब यहोवा उसके साथ था, ये वर्ड आया। आमीन। हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका अर्थ क्या है। और ये यूसुफ वही था जिसके साथ यहोवा परमेश्वर था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ था। किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। उसने संघर्ष करा लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे एक बड़ा मुकाम दिया। हम बाइबल के अंदर देखें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दाऊद को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। वो दाऊद जो भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था। कि इर्द गिर्द आप जाएंगे तो लोग काफी मतलब मैंने देखा कि भेड़ बकरियां चराने वाले मतलब जब हम एंट्री कर रहे थे इस शहर के अंदर तो कुछ हमने देखा वो चरवाहे बच्चे बालक हमने देखे। उन्हें होश भी नहीं है कि हमें नहाना धोना भी कुछ करना है ना। उन्हें बस अपनी भेड़ों की अपने बकरियों की भेड़ बकरियों की रक्षा करनी है, सुरक्षा देना है। लेकिन वचन में लिखा है कि दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। आमीन। दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। वो छोटा सा बालक एक 11 फीट के आदमी से लड़ गया क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है ना। वो लड़ गया। वो कहता है समस्त इजराइल जान लेगा कि संसार में एक परमेश्वर है। उसने जो शब्द इस्तेमाल करा एलोहीम इस्तेमाल करा और उसने कहा संग्राम किसका है? यहोवा। पहले उसने परमेश्वर बोला फिर उसने कहा संग्राम किसका है? यहोवा का। यहोवा का मतलब होता है वाचा पूर्ण करने वाला परमेश्वर। आज हमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल के अंदर, मैं सब मैं नहीं जाऊंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। हो सकता है हम बेस्ट कर रहे हो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे साथ है? इस 2026 में परमेश्वर हमें लेकर आए। हमें कई साल पहले मैं प्रचार करता था लूका के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि मैं 3 साल से इसके अंदर क्या देखने आता हूँ? फल देखने आता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा मैं प्रचार अब नहीं करता। आज प्रचार जो है वो अनुग्रह का करता हूँ। परमेश्वर ने अगर ये समय दिया है हमें और परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू हमें उन सब चीजों से छुटकारा देगा जिन चीजों में हमारा जीवन फंसा हुआ। बेशक हम संसार को कभी कभी प्रयास करते हैं कि संसार को परमेश्वर के लिए जीत लें, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपने आप को उस लायक नहीं पहुंचा पा रहे। उस लायक हम परमेश्वर की दृष्टि में नहीं ठहरे। हम अच्छा करते हैं परमेश्वर के सामने, मतलब हमारी ये ओपिनियन हो सकती है, हमारी ये शायद हम अपनी दृष्टि में क्या हो सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं वाकई परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं या नहीं? आमीन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने वो हर एक आशीष जो अब्राहम को दी थी वो हमारे लिए भी परमेश्वर ने रखी। जो हर एक आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी उसके वंश को। वंश कौन है? हम हैं। आमीन। अगर आप लेटे हुए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप ही संघर्ष कर रहे हैं, आप ही दुख उठा रहे हैं, तो आप कहां से उसके वारिस ठहरे? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब आपके जीवन में आ जाता है तो वो ब्लेसिंग, वो आशीषें संग लेकर आता है। वो हमें कई चीजों से जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लिए हम दुख उठा रहे थे, जिनके लिए हम हताश थे, निराश थे, उन सब से हमें क्या करता है? वो पार लेके चलता है, उन सब दुखों से हमें छुड़ाता है। आज सवाल यह है कि वाकई परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है? मेरे जीजो, बाइबल में लिखा है यदि अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो उसके साथ मांगो, है ना। उससे मांग करो कि परमेश्वर तू मेरे साथ हो। यूसुफ के पास एक तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर चूंकि उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। और परमेश्वर जिसके साथ होता है मेरे जीजो, वो
महान आशीषों को, महान ब्लेसिंग को देखता है। नो मैटर, डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आपने कितना अपना समय गवा दिया है, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं अंदर से, मानसिक तौर से परेशान हो सकते हैं, मानसिक तौर से आप अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, तो मेरे अजीजों आपको परमेश्वर उन सब चीजों से छुटकारा देगा। एक समय काल में मैंने भी बहुत संघर्ष किया, मोस्ट प्रोबेबली शैतान के साथ संघर्ष करा, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ को समझ पाए। हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, है ना। हम यहाँ थोड़े से लोग हैं, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि हम बहुत बड़े यहाँ पर एक प्रीचर हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, है ना। मैंने कहा मैंने भी बहुत सारा संघर्ष करा जीवन काल में, अपने जीवन काल में, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ को समझ पाए। वो रोकेगा आपको कि परमेश्वर का आप साथ महसूस न करें। बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर का साथ कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करें। आमीन। प्रभु के साथ संगति करेंगे, वचन को सुनकर, वचन की मनादी करके, परमेश्वर के वचन को सुनकर। वचन में लिखा है विश्वास किससे आता है, और विश्वास क्या होता है? विश्वास की परिभाषा क्या है? कि परमेश्वर है। आमीन। और वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। वो कहां से आएगा आपको? वो आएगा सुनने से। आमीन। वचन को सुनने से। जितना आप वचन को सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, वचन जितना आप सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को जितना आप सुनेंगे, पढ़ेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के। ये तथ्य दोहराया गया है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले साल सुना था, है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने पिछले साल खाना खाया था, इसी वजह से आज मैं जीवित हूं। मेरे जीजो, आपको इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए लगातार भोजन करना पड़ेगा। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं याद में जीऊंगा, मैंने पिछले साल चिकन बिरयानी खाई थी, अब मैं याद में बस जीऊंगा उसकी, है ना। आप जी सकते हैं? मेरे ख्याल से आप नहीं जी सकते। 2-4 महीने में आप निकल जाएंगे, परमेश्वर के पास खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर कहेगा यहाँ पर क्यों आ गया है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। आप कहेंगे नहीं, मैं तो तेरी वचन को याद कर रहा था। नहीं मेरे जो यहाँ पर लिखा है वचन सुनने और सुनने से आता है। ये तथ्य दोहराया गया है, मतलब बार बार वचन। और विश्वास क्या? कि परमेश्वर है। यकीन होता है कि परमेश्वर है। आप उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं। आमीन। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए पहले आवश्यक है। हमें अपना विश्वास जो है परमेश्वर के टुवर्ड, विश्वास के प्रति मजबूत बनाना है। कब वो होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। जितना आप पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपका विश्वास क्या हो जाएगा? परमेश्वर के ऊपर मजबूत होगा कि परमेश्वर है ना। वहां पर क्या है? विश्वास की परिभाषा क्या है? कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। मेरे जीजो, जब आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर है, जब आपको विश्वास होगा, तो बाइबल कहती है कि विश्वास जो है किसका प्रतिरूप है? नहीं, वहां हथियार हैं। कौन से हथियार हैं? परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं, उनमें एक जो हथियार परमेश्वर ने दिया है वो है ढाल। क्या है वो? कहां पर लिखा हुआ है? आप लोग सब गलातियों 6 के किसमें? गलातियों 6 में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? विश्वास किसका काम करता है? किसका काम करता है? आपके ऊपर बुरे विचार अगर शैतान डाल रहा है ना, शैतान आपके ऊपर बुरे विचार डाल रहा है। मैं बहुत लड़ा हूं इन सब चीजों से, बहुत संघर्ष किया मैंने इन सब चीजों, और मेरा बहुत लंबा मतलब समय काल है इसका ना, लड़ने का शैतान के साथ।
शैतान ऐसा नहीं है कि हमसे आज नहीं लड़ता, आज भी लड़ता है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा मलयुद्ध किससे है, तुम्हारी लड़ाई किससे है? किससे है? शैतान से। आमीन, ठीक है। और बाइबल में यह भी लिखा है, उसी गलतियों में लिखा है कि तुम्हारा जो शत्रु है वो अनसीन है, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। परमेश्वर दिखाई देता है, परमेश्वर भी नहीं दिखाई देता है। शत्रु दिखाई देता है, शैतान भी नहीं दिखाई देता। अगर हमें पता हो कि वो मल युद्ध का जो स्थान है वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है, हमारा दिमाग। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग इस बात को समझ जाएं कि शैतान जो है उनके दिमाग पर अटैक करता है, आधे से ज्यादा शायद वो जीत जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो मसीह समाज के लोग हैं, जो विश्वास में लोग आते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारी दरअसल लड़ाई है। शैतान कहाँ आपके ऊपर तीर फेंकता है? आपके दिमाग पर। वचन में लिखा हुआ है जो तीर हैं, जो जलते हुए तीर हैं, उसके बुरे विचार, दुष्ट के बुरे विचार। अगर आपको छोटी सी कोई बीमारी है तो शैतान आपके अंदर एक विचार डालेगा कि आप जीवित नहीं रहे। अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, टीनेज के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, जब बच्चे गुनाह कर देते हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो शैतान उन्हें उनके अंदर हीन भावना डालता है कि तूने गुनाह कर दिया। दुर्भाग्यवश इस संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो नरक का प्रचार करते हैं, नरक का भय देते हैं। यीशु मसीह ने नरक का भय नहीं दिया किसी को। कोई भी पापी यीशु मसीह के पास आया, मुझे बता दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए कि यीशु मसीह ने किसी को डांटा? किसी पापी को नहीं डांटा। डांटा किसको? सदूकी और फरीसियों को डांटा। 14 हाय प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों को कही। कितने? 14 हाय बोला। मेरे जीजो, ये सदूकी और फरीसी वही थे जो आपसे ज्यादा आज्ञा पालन करने में सक्षम थे। मेरे जीजो, उनके पास खाली 10 आज्ञाएं नहीं है, उनके पास 613 आज्ञाएं। गूगल है तो आप सर्च कर, टोटल उनके पास, यहूदियों के पास 613 आज्ञाएं। तो आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, उन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। 5 बजे तो उठ के वो नहा कर वहां खड़े हो जाते थे दुआ करने के लिए। यहाँ आधे से ज्यादा तो शायद गए भी नहीं होंगे, इतना पास में चल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। 5 टाइम के हमारे मुस्लिम समाज के लोग भाई हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। 4:45 बजे की एक है, 4:45 बजे अजान होती है सुबह। हमारे पीछे घर के मस्जिद है, पता नहीं यहाँ पर अभी स्पीकर है। 5 टाइम की नमाज पढ़ते, 4:45 बजे पहुंच जाते। उनकी धार्मिकता के बराबर हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन सदूकियों और फरीसियों को डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी आज्ञाएं नहीं बताई। उनसे पूछा गया था, वहां एक फरीसी आकर पूछता, प्रभु व्यवस्था में क्या लिखा है? वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा तू वचन तो जानता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। मेरे जीजो, आज इस 9 वर्ष के अवसर पर मैं आपको परमेश्वर का साथ का मीनिंग बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बढ़ा दीजिए, परमेश्वर के साथ बेस्ट कर दीजिए। परमेश्वर ने वो सारी आशीष जो अब्राहम के वंश के लिए रखी है, इस साल परमेश्वर हमें देगा। आमीन। प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह। थैंक यू भाई साहब। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे। ये सच बात है कि जितना इस 2026 में हम परमेश्वर के निकट आएंगे उतना आशीष को पाएंगे। हालेलुया। और ये प्रेम को दर्शाता है। एक संतान को आप देखिए, यदि एक माँ बाप से एक बेटा दूर जाता है तो शायद माँ 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना भी नहीं खाती है जब तक वो घर वापस लौट के बच्चा ना आ जाए। माँ बाप की क्या है? मोहब्बत। यही परमेश्वर की मोहब्बत है।
वो भी चाहता है कि मैं और आप उसकी आंखों के सामने बने रहे, हमारे घुटने उसकी आंखों के सामने बने रहे, हमारा जीवन उसकी आंखों के सामने बना रहे, ताकि जब मैं और आप इस संसार को कूच करके उसके सामने पहुंचे तो परमेश्वर भी इस बात का ऐलान करे कि ये मेरा प्रिय पुत्र और मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए खुदावंद के लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कुदूस कुदूस कुदूस, रहम करने वाले, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर, तो खुदावन बड़ा महान है। खुदावन राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता। और खुदावन तो अपने लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं पिता इस परिवार के लिए, इस परिवार की बहनों के लिए, भाइयों के लिए पिता। खुदावन इस परिवार को बहुत आयत के साथ में आशीष बरकत दे पिता। खुदावन यीशु मसीह के नया साल इनके जीवन के लिए नई आशीष, नई बरकत, नया उद्धार और नई करुणा का कारण बने पिता परमेश्वर। और खुदावन यीशु मसीह हम सबका यहाँ एक साथ एकत्रित होना, तेरे दास के द्वारा तेरे वचन को सुनना और तेरी भक्ति करना, सब कुछ तुझे भाए और पसंद आए। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत पाए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हमने अपने कसूर को माफ किया है, आप भी मेरे अपराधियों को क्षमा करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी हमारे ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग आधे घंटे के अंदर सेकंड प्रेयर मीटिंग शुरू करेंगे। 2:30 बजे से दूसरी प्रार्थना हम शुरू करेंगे, तो आप लोग 2:30 बजे दूसरी प्रार्थना में जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और खुदा की महिमा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।